हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को जिसमें हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ था, तो लगान निर्धारण का तरीका ऐसे ही। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये उदयन। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे, तो वो ये कुंवर सिंह। अंतिम मौर्य सम्राट था, तो बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने अपना पहला सूबेदार मालिक जानी को नियुक्त किया था। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था, तो ये किया था 1532 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया, तो ये है गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट है, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो ये विलियम जोन्स ने। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, तो कब मिलाया? तो 1575 में अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, तो ये जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने की अधिकार, यही कारण था। नेक्स्ट अपन देखते हैं, यहाँ पे कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये विभाजित है डी यानी 15। नेक्स्ट है, एतमादुल औला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो एतमादुल का मकबरा नूरजहां ने बनाया। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई लखनऊ में। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो संग्रहालय के लिए। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये की थी 1 नवंबर 1853 को। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर में स्थित है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, तो कब प्रदान की? तो 12 अगस्त 1765 को। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे सी यानी कि लाला लाजपत राय। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का पंचम वृक्ष है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो ये कुंवर सिंह। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था सी यानी केरल में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये डी यानी लिच्छवी द्वारा। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो ये अवध बेगम के नेतृत्व में आगे बढ़ा विद्रोह लखनऊ में। तो गाइज, ये क्वेश्चन आपको एक तरीके से दिमाग में सेट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर के देखने से कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं बीपीएससी पीटी में, इसलिए अपन देखते हैं ये सारी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, तो ये राजवामबद्ध आंदोलन। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये थी सी यानी भागलपुर से प्रभावती देवी। भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो ये ज्योतिबा फूला के प्रेरणा से भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग कहाँ जमा हुए थे? तो ये बी यानी किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरुद्ध प्रदर्शन में जालियांवाला बाग में लोग प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए थे। 1942 में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण।
राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय ये थे बाल गंगाधर तिलक। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली रेलवे लाइन ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। 36 नंबर है, सॉरी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो ये सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण जी जुड़े हुए थे। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया? तो बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्याग 1942 में दिया। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। ये सही सुमेलित करना, सॉरी गाइस, सही सुमेलित करना है 39 नंबर। तो बारदोली आंदोलन है, तो ये संबंधित है किससे? तो सेकंड नंबर यानी गुजरात से। चौरी चौरा है संबंधित है तो 4th नंबर यानी उत्तर प्रदेश से। यरवदा संबंधित है, तो ये संबंधित है महाराष्ट्र से। नोआखली संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है 3rd यानी पश्चिम बंगाल से। ऐसे ही नेक्स्ट अपन देखते हैं, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किया 1911 ईस्वी में। वर्ष 2006-2007 के विश्व प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम है। तो कितना कम है ये? तो 15%। ये उस टाइम का करंट अफेयर के तौर पे है, तो आप अपने टाइम के करंट अफेयर का आप पढ़ के जरूर जाएं। नेक्स्ट है 42 नंबर, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो ये सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 ईस्वी में नियुक्ति हुआ। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किए? तो ये प्रारंभ हुआ यानी कि 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920। वर्ष 2006 में बिहार का विकासात्मक व्यय कुल व्यय का कितना था? तो वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का लगभग 56% था। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, तो कौन राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले सबसे प्रमुख संस्था थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता सबसे प्रमुख संस्था थी राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। वर्तमान बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये है बी यानी कृषि। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस जी। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो चंपारण में, ये सब भी जानते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो 46%। महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो ये राइट आंसर है बी, यानी गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया, तो ये कब किया गया? तो 1908 ईस्वी में। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो ये कैसे प्राप्त होती है सर्वाधिक वर्षा? तो ये दक्षिण पूर्व मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का क्या समय था? तो ये 1926 से 1939 ट्रेड यूनियन आंदोलन का क्रांतिकारी चरण का समय था। नेक्स्ट है रांची शहर स्थित है, तो रांची शहर स्थित है झारखंड में। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, तो ये नदी है अमेजन, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो गंडक परियोजना। नेक्स्ट है जनगणना 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में क्या है? तो ये है 324 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, तो ये 12वां राज्य क्या है? तो कौन सा है? तो जनसंख्या के आधार पे बिहार।
बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है, तो बिहार में 80% जो भूमि है उस पर कृषि होती है। क्वेश्चन है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है तो 16 करोड़। नेक्स्ट अपन देखते हैं, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई? तो ये है राइट आंसर सी, यानी 61वें संविधान संशोधन द्वारा। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है, तो जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट है, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। तो वाणिज्यिक ऊर्जा की पूर्ति 52% ऊर्जा की पूर्ति कोयले से होती है। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। तो देखते हैं, ए यानी कि CADB सी एक नंबर हो गया, ए 2 नंबर हो गया, डी 3 नंबर हो गया और बी 4 नंबर। तो देखते हैं, सबसे पहला होता है सार्वभौमिक, फिर होता है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। ये एक सही सीक्वेंस मायने में होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है। तो लघु एवं बृहद परियोजनाओं से भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। तो ये 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मौलिक कर्तव्य शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट है, यह सत्य होगा कि भारत की परिभाषित किया जाए, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो ये कथन है, तो इसका एक स्पष्ट वक्तव्य होगा, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। नेक्स्ट है, रेलवे के जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो रेलवे का झारखंड का जो जोन है वो हाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो ये खुद ले सकता है मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है कूट ए को कूट बी से। तो ये आप एक बार ही देख लीजिए, मैं इसका आंसर बता दूंगा, आप कर लीजिएगा वैसे। इसका राइट आंसर बी, यानी कि 4321 4321 4321 4 फिर 321। अत्यधिक गर्म स्थल है तो ये सहारा, अत्यधिक ठंडा तो अंटार्कटिक, अत्यधिक वर्षा तो चेरापूंजी, अत्यधिक सूखा तो ये चिली में। तो ये आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। तो ये 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। द बैरियर रीफ के समीप स्थित है। तो ये द बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है ये, यानी कि अल्पास एक यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो बी, यानी कि जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो एक विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो डी, यानी इनमें से कोई नहीं। भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता दर वृद्धि है। तो कितना है वृद्धि? 12.6%। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो ये कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। तो आंसर है ए, यानी राजस्थान सबसे बड़ा, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। ये 3 सबसे बड़े राज्य हैं। नेक्स्ट है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है। तो 8%। दक्षिण गंगोत्री स्थिति कब की गई? तो ए 1965 में। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। तो वो ये सी, एक परामर्शदात्री समिति।
बिहार के इतिहास में सबसे पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया सुशील मोदी के द्वारा। श्री मोहम्मद अंसारी का भारतीय उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है, तो ये क्रमांक है 12वां। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है, तो ये दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान का अवधारणा लागू की गई थी, तो ये रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, तो ये जनता सरकार के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन होता है, तो ये होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं, तो ये 4 राज्य कौन से हैं, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य हैं। सबसे निर्धन लोग इसी राज्य में हैं। भारत में योजना अवकाश की अवधि है, तो योजना अवकाश की अवधि है 1966 से 1969। नेक्स्ट है, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो बी यानी राज्यसभा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक वृद्धि। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के रूप में क्रम क्या है, तो ये क्रम है 12वां। राजकोषीय घाटा है, तो राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व है राजकोषीय घाटा। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है, तो संशोधित मूल्य वर्धित कर का अर्थ है बिक्री कर। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है, तो ये है बी यानी 1206। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1956। भील जाति कहाँ पाई जाती है, तो भील जाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो भारतीय संविधान में डी यानी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो नई मुद्रा यूरो 1999 ईस्वी में प्रारंभ की गई। भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है यानी ब्रेन चाइल्ड है, तो कौन है इसके ब्रेन चाइल्ड, न्यायमूर्ति भगवती। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, तो उपरोक्त सभी से, हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, तो किनके हस्ताक्षर होते हैं, चलिए देखते हैं। तो ए यानी वित्त मंत्रालय के सचिव का। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो किसको, तो उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को। नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी, तो ये सालेम समूह को। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात CRR में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होता है यानी वृद्धि होता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेप का अंश है 22%। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है, तो शिशु मरणांक दर है बिहार राज्य की झारखंड से कम है। भारतीय विकास फोरम IDF पहले जाना जाता था, तो IDF जाना जाता था भारतीय सहायता क्लब के नाम से। भारत में डायनामाइट लिमिटेड का केंद्र कहाँ स्थित है, तो भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र स्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ये एक क्वेश्चन है जो मैथमेटिक्स का है। नेक्स्ट है, भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में 115 क्वेश्चन है। भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद राज्यों में भी फैल चुका है, तो ये है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो प्रभावित होता है यकृत। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, लीटे इसके लिए है, लीटे किसके लिए, लिबरेशन टाइगर फॉर तमिलनाडु। निम्नलिखित में से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है, तो रक्तमाप के लिए मापक यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर।
फिर नेक्स्ट है ये मैथ का क्वेश्चन, इसको स्किप करते हैं हम। नेक्स्ट है G15 है, तो G15 क्या है, तो विश्व के विकासशील देशों का संगठन है G15। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है, तो नेवल एयर स्टेशन गरुड़ स्थित है कोचीन में। फिर नेक्स्ट है एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, तो लगभग बीपीएससी पीटी में 10 क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ही बेसिक होते हैं मैथमेटिक्स के, तो इसे आप बेसिक एप्टीट्यूड के सेशन में कवर कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, तो ये है ए यानी कि जर्मनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है रडार का आविष्कारक कौन है, तो रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वॉटसन है। आसियान इसके लिए है, तो आसियान किसके लिए है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है, तो 48.18% श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है। फिर नेक्स्ट है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, स्किप करते हैं। इन देशों में से कौन सा एक समूह का सदस्य नहीं है, तो सी यानी स्पेन एक मतलब फ्रांस, इटली और जर्मन का एक समूह है। फिर नेक्स्ट है मैथमेटिक्स स्किप करते हैं। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की, तो देखिए किस वर्ष की, तो ये राइट आंसर सी यानी कि 2006 ईस्वी में विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है 123 समझौता इन देशों से संबंधित है, तो 123 समझौता भारत और अमेरिका देश से संबंधित है। स्किप। बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2004 के में कब रद्द किए गए और पुनः मतदान हुआ, तो ये 10, 15 मई और 31 मई। बांग्लादेश की संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं, तो कुछ नहीं। नेक्स्ट है स्किप करते हैं। कौन सा देश G8 का सदस्य देश नहीं है, तो ये है भारत। 2007 में 8वां विश्व हिंदी कहाँ आयोजित किया गया था, तो 2007 में 8वां विश्व हिंदी आयोजन किया गया था न्यूयॉर्क में। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है, तो चीन का समाचार एजेंसी का नाम है न्यू चाइना न्यू एजेंसी। नेक्स्ट है किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, तो फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। एशिया कप 2007 के विजेता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, तो ये कौन थे, तो दिलीप तिर्की। भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी, तो ये स्थापित हुई थी बेंगलोर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है, तो ये नेल्सन मंडेला हैं जिसे भारत रत्न प्रदान किए गए हैं जो कि विदेशी नागरिक हैं। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारत अमेरिका परमाणु संधि के संबंध में अमेरिका का कौन सा कानून विवादास्पद बना, तो ये है हाइड एक्ट। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बेनजीर भुट्टो की मृत्यु हुई थी रावलपिंडी में। लीड्स मेट्रोपॉलिटन विश्वविद्यालय ने जुलाई 2007 को संस्कृति विविधता के लिए इस भारतीय महिला को मानव उपाधि प्रदान किया, तो ये कौन है, तो डी यानी कि शिल्पा शेट्टी। फोयून पत्रिका के अनुसार 2007 में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं, तो ये हैं कार्लोस स्लिम। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है, तो ये है पोलो से। तो गाइज एक निवेदन है, इसमें बहुत सारे मैंने जैसे ये क्वेश्चन है तो ये करंट अफेयर का है, तो करंट अफेयर का सेशन आप उस टाइम के अकॉर्डिंग कीजिएगा और इस वीडियो के करंट अफेयर के सेशन मतलब जो क्वेश्चन है उसे इग्नोर कीजिएगा, नहीं तो ये दिमाग में बैठ जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका स्वागत है। और चैनल सब्सक्राइब कर दिए हैं तो थैंक यू, अगर नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर